नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम आपसे बातचीत करेंगे व्यक्तित्व के गुणों की। व्यक्तित्व के ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो व्यक्ति को आगे बढ़ाने में, व्यक्ति की वैल्यू बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यहाँ पर व्यक्तित्व के गुण या अच्छे व्यक्तित्व के गुणों के कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेरे द्वारा लिखे गए हैं। हम बाद में एक एक करके आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ पर व्यक्तित्व के गुण होते हैं शारीरिक गुण, मानसिक गुण, सामाजिक गुण, संवेगात्मक गुण, चारित्रिक गुण, आत्मचेतना, सामाजिकता, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, सामंजस्य जिसे समायोजन भी कहते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति, एकता एवं एकीकरण, दृढ़ इच्छा शक्ति, विकास की निरंतरता, अभियोजनशीलता, प्रबल संकल्प शक्ति। इन 15 व्यक्तित्व के गुणों के बारे में हम एक एक करके आपसे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला व्यक्तित्व का गुण है शारीरिक गुण। व्यक्ति की शारीरिक दोनों के अंतर्गत शरीर की लंबाई, चौड़ाई, भार, आवाज, मुखाभिव्यक्ति, रूप, रंग, आंखों की रचना तथा मन है। आकर्षक रंग, रूप, अच्छी वाणी, अच्छा कद और अच्छा स्वास्थ्य अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता होती है। दोस्तों, जब मैंने आपको व्यक्तित्व के प्रकारों के बारे में बताया था तो वहां पर हमने जो व्यक्तित्व के प्रकार है उनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी या उभयमुखी प्रकार के बारे में आपको बताया था। लेकिन जिन बालक बालिकाओं का जो शारीरिक दैहिक संगठन है ये बाहरी रूप से अच्छा होगा तो ये माना जाएगा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है। अब यहाँ पर शारीरिक रूप से जो संगठन होता है, जो व्यक्तित्व माना जाता है, वो मानव का लंबाई है, चौड़ाई है, उसकी आवाज है, उसका वजन है और उसकी मुखाभिव्यक्ति है, रूप, रंग, आंखों की रचना यानी कि एकदम हैंडसम लगता हो, ऐसा व्यक्तित्व हमारा शारीरिक होना चाहिए। तो यहाँ पर ये शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के गुण है। इसके बाद दूसरा व्यक्तित्व का गुण है मानसिक गुण। देखिए, व्यक्तित्व में ऐसे मानसिक गुण कौन कौन से होते हैं? उच्च स्तर का बुद्धि, अच्छी चिंतन शक्ति, तार्किक शक्ति, सृजनशीलता, कल्पनाशील, उत्तम विचार आदि अच्छे व्यक्तित्व के गुण हैं। देखिए, यदि बालक बालिका मानसिक रूप से अच्छे चिंतन करने वाले, अच्छे तार्किक शक्ति वाले, सृजनशील, रचनात्मकता युक्त, कल्पनाशीलता युक्त और अच्छे विचारों वाले बालक बालिका होंगे तो ये माना जाएगा कि बालक बालिकाओं में जो व्यक्तित्व के मानसिक गुण हैं ये मौजूद हैं और बालक बालिका मानसिक रूप से अच्छे व्यक्तित्व वाला है। बुद्धि, स्वभाव तथा चरित्र तीनों ही व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। सामान्य, मंद तथा उत्कृष्ट बुद्धि वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व में तदनुरूप विभिन्नता पाई जाती है। सामान्य तथा मंद बुद्धि के लोग कुछ बुद्धि वालों का अनुकरण करते हैं। स्वभाव के अंतर्गत आशावादी, निराशावादी, चिड़चिड़ा तथा अस्थिर व्यक्ति आते हैं। चरित्र के अंतर्गत सामाजिक, धार्मिक, विश्वास, नैतिक मान्यताएं तथा आचरण नहीं होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो बालक बालिका है ये मानसिक रूप से यदि स्वस्थ है तो ये माना जाएगा कि उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, उनमें मानसिक गुण है
और मानसिक गुणों युक्त अच्छा व्यक्तित्व उनके पास है। तो बालक बालिकाओं को चाहे वो चिंतन शक्ति का क्षेत्र हो या तार्किक शक्ति का क्षेत्र हो या सृजनशीलता का क्षेत्र हो या स्वभाव का क्षेत्र हो या बुद्धि का क्षेत्र हो, सभी में अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा और उनमें अच्छे मानसिक गुण होंगे। इसके बाद सामाजिक गुण, देखिए व्यक्तित्व के गुणों के अंतर्गत सामाजिक गुण कौन कौन से होते हैं। व्यक्तित्व का सर्वाधिक सशक्त पक्ष उसके सामाजिक गुण है। इन्हीं गुणों के कारण व्यक्ति लोकप्रिय होता है, क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं हमारा जन्म समाज में होता है, समाज में ही हम पलते हैं, बढ़ते हैं, अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए इस संसार में अपनी जीवन यात्रा करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक जीवन अच्छा होना चाहिए और सामाजिक जीवन के साथ साथ यदि व्यक्ति में अच्छे सामाजिक गुण हैं तो समाज में उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, लोग उन्हें चाहेंगे। तो ऐसे लोकप्रिय सामाजिक गुणों वाले व्यक्तियों का होना आवश्यक है। सामाजिकता, परोपकार की भावना, दया की भावना, नैतिकता, सहयोग की भावना, भाईचारे की भावना इत्यादि व्यक्ति के अच्छे सामाजिक गुण माने जाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, दया दिखाता है और नैतिकता के साथ समाज में रहता है, वो सभी को समान मानते हुए किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता है, तो वो माना जाता है कि ये अच्छा सामाजिक प्राणी है और इसमें अच्छे सामाजिक व्यक्तित्व वाले गुण हैं और ये समाज में अच्छे लोकप्रिय भी होते हैं और लोग इन्हें चाहने वाले भी होते हैं। इसके बाद संवेगात्मक गुण, उच्च आकर्षक उद्देश्य, पूर्णता, आशावादी एवं ईर्ष्या भाव मुख्य संवेगिक स्थिरता आदि की प्रमुख विशेषता है। देखिए दोस्तों, जो व्यक्तित्व होता है इस व्यक्तित्व में संवेगात्मक गुण पाए जाते हैं। अब यहाँ पर प्रत्येक बालक बालिका में कई प्रकार के संवेग उपस्थित होते हैं। दोस्तों मैकडूगल के अनुसार 14 प्रकार के संवेग हैं। अब दोस्तों यहाँ पर उन संवेगों में से अच्छे संवेग जिस बालक बालिका के होंगे, देखिए संवेग तो सभी में है, मूल प्रवृत्तियां सभी में ही है, लेकिन अच्छे व्यक्तित्व वाला वही व्यक्ति माना जाएगा, वही बालक बालिका माना जाएगा जो संवेगात्मक रूप से स्थिर हो। मान लीजिए जहां आवश्यकता अच्छे प्रेम की है, अच्छे सहयोग की है, वहां पर इस तरह के संवेग अपनाए जाएंगे तो माना जाएगा कि व्यक्ति अच्छा है। अब मान लीजिए व्यक्ति बेवजह ही क्रोध में आ जाए, किसी को पीटने लग जाए या पलायन कर जाए, तो वहां पर वो अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं माना जाएगा। इसलिए प्रत्येक मानव में अच्छे संवेग होने चाहिए जिससे कि उनका व्यक्तित्व अच्छा माना जा सके। इसके बाद चारित्रिक गुण, व्यक्तित्व के गुणों के अंतर्गत चारित्रिक गुणों का भी विशेष स्थान होता है। जिन व्यक्तियों में संकल्प शक्ति, ईमानदारी, निष्ठ भाव, देश प्रेम, भातृत्व, मातृत्व, कर्तव्य परायणता इत्यादि व्यक्ति के अच्छे गुण होते हैं, एक मनुष्य के चरित्र का, उसके व्यक्तित्व का निर्माण करने में अत्यंत योगदान होता है। दोस्तों जिस व्यक्ति का, जिस बालक बालिका का चरित्र अच्छा होता है वही अच्छे व्यक्तित्व वाला बालक बालिका यह व्यक्ति माना जाता है। देखिए आप अपना चरित्र बनाने में तो कई साल लगा देंगे, लेकिन चरित्र गिराने में मात्र एक मिनट का समय लगता है। इसलिए दोस्तों हमारे जीवन में हमें अच्छे चरित्र वाला बनना चाहिए और अच्छे चरित्र वाला बनकर हमें अपनी पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा के साथ देश प्रेम, भातृत्व, मातृत्व आदि भावनाओं से युक्त हमें सहयोग करना चाहिए। मैं सच्चा या झूठा हूं, दूसरों के साथ
ईमानदारी करता हूं या बेईमानी, दूसरों की चीजों को हथियाने में मुझे शर्म है या नहीं। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, बेईमान है, चोर है, उसका चरित्र ठीक नहीं समझा जाता। जिसका चरित्र ठीक नहीं होता, उसका व्यक्तित्व शारीरिक रूप से भले ही आकर्षक हो, उसकी पोल शीघ्र ही खुल जाती है। मान लीजिए दोस्तों, कोई शारीरिक रूप से तो अच्छे व्यक्तित्व वाला है, यानी कि गोरा है, अच्छी आंखें हैं, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे पैसों वाला है, लेकिन मान लीजिए वो झूठ बोलता है, बेईमान है, चोर है, दूसरों को परेशान करता है, तो शीघ्र ही क्या होता है, समाज के सामने उसके चरित्र की पोल खुल जाती है। इसलिए यहाँ पर अच्छे चरित्रता के गुण वही माने गए जो अच्छी संकल्प शक्ति वाले हो, ईमानदारी युक्त हो, निष्ठा भावना से युक्त हो, देश प्रेम की भावना से युक्त हो, भातृत्व या मातृत्व या कर्तव्य परायणता की भावना से युक्त हो। महात्मा गांधी सुंदर व आकर्षक ना थे, परंतु उनके चरित्र के कारण ही उनका व्यक्तित्व असाधारण रूप से आकर्षक था। विश्व में उनकी पूजा होती है। दोस्तों, आपने महात्मा गांधी जी का नाम तो सुना ही है। महात्मा गांधी जी सादा जीवन, उच्च विचार रखते थे। उनका जो बाहरी शारीरिक व्यक्तित्व था, वो चाहे इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो आंतरिक रूप से इतने अच्छे थे। अच्छे अच्छे चरित्र के गुण, सामाजिक गुण उनके अंदर विद्यमान थे, तभी तो वर्तमान में भी हम महात्मा गांधी जी को बार बार याद करते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। इसके बाद आत्मचेतना, व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता व्यक्ति में आत्मचेतना का होना है, जिसका तात्पर्य व्यक्ति का ज्ञान है कि वह कौन है, यानी कि अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, इस संसार में मैंने जन्म क्यों लिया है, इस संसार में जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या ज्ञान प्राप्त करूं, ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरा नाम देश और दुनिया में जाना जाए। तो खुद को पहचानना, आत्मचेतना होना ही अच्छा व्यक्तित्व होता है। जिस व्यक्ति में आत्मचेतना जागृत हो जाती है, वो शरीर रूप में भी अच्छे व्यक्तित्व वाला बन जाता है और आंतरिक रूप से अच्छे गुणों वाला भी बन सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आत्मचेतना युक्त व्यक्ति उभयमुखी प्रकार का बन सकता है। समाज में उसकी क्या स्थिति है तथा अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके ज्ञान को आत्मचेतना के रूप में जाना जाता है, जो कि मनुष्य में ही पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को समाज के संदर्भ में अपने अस्तित्व का ज्ञान आवश्यक है। यही ज्ञान उसके व्यवहार को प्रेरित करता है। दोस्तों, खुद को जानने के बाद एक व्यक्ति को यह भी पता लगाना होता है कि समाज में लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, समाज में उसकी क्या स्थिति है, लोग उसे चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये सब जाना और समझा जा सकता है आत्मचेतना के द्वारा। तो व्यक्तित्व के गुणों के अंतर्गत आत्मचेतना एक प्रमुख विशेषता या प्रमुख गुण माना जाता है। इसके बाद सामाजिकता, व्यक्ति की सामाजिक कुशलता, जिसमें वह समाज के अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आकर अंतः क्रिया करता है, समाज को समझता है तथा समाज में उसकी पहचान बनती है, सामाजिकता के रूप में जानी जाती है। यह व्यक्तित्व के विकास में प्रमुख घटक है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सामाजिकता, देखिए समाज में हमारा जन्म होता है और इसी समाज में हमारे कई संबंध होते हैं। जैसे हमारा संबंध हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे काका काकी, चाचा चाची, ताऊ ताई, हमारे रिश्ते संबंधी,
आदियों से होता है, तो उनके साथ हमारा कैसा संबंध है, हम उनके साथ कैसा संप्रेषण करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। जब वो हमारे घर पर आते हैं तो हम उनके साथ कैसा आदर सत्कार करते हैं, ये सब देखा जाता है सामाजिकता के अंतर्गत। जिस परिवार में अच्छे संबंध निभाए जाते हैं, अच्छी रिश्तेदारी निभाई जाती है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है, कई रिश्तेदारों के यहाँ कार्यक्रम होता है, अब उन कार्यक्रमों में यदि हम नहीं गए तो हमारे द्वारा अच्छी सामाजिकता निभाई नहीं जा सकती। अच्छी सामाजिकता निभाने के लिए हमें उन रिश्तेदारों के कार्यक्रमों में जाना कंपल्सरी होता है, तभी तो हम अच्छे व्यक्तित्व वाले बन सकते हैं। कई बार आपने देखा है, अपने नाना है, मामा है, बुआ है, वो व्यक्ति विशेष की बड़ाई करते रहते हैं कि ये लड़का बहुत अच्छा है, हमारे प्रत्येक कार्यक्रम आता है, और ये कभी ये नहीं कहता कि मैं नहीं आऊंगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो ये हमारे कार्यक्रमों में आता है। तो यहाँ पर इस तरह निभाई जाती है सामाजिकता। सामाजिकता के लिए हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारा संबंध होना जरूरी है। शारीरिक एवं मानसिक, देखिए शरीर व मानसिक व्यक्तित्व के प्रमुख अंग, इनमें किसी प्रकार की गड़बड़ी व्यक्तित्व के विकास में बाधक हो सकती है। अतः शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का होना व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक है। दोस्तों हम शारीरिक रूप से यदि बीमार हो जाते हैं या मानसिक रूप से विषक्त हो जाते हैं तो हमारा व्यक्तित्व अच्छा नहीं होगा। अच्छे व्यक्तित्व के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हमें अच्छा बनना पड़ेगा। अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति वही होते हैं जिनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। दोस्तों यदि हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा तो हम अच्छा व्यक्तित्व नहीं बना सकते, अच्छी पर्सनालिटी नहीं बना सकते। इसके बाद नेक्स्ट व्यक्तित्व का गुण है सामंजस्य, समायोजन। देखिए समायोजन सबसे महत्वपूर्ण होता है व्यक्तित्व के गुणों में। व्यक्तित्व के अनेक विमाएं एवं क्षेत्र होते हैं जिनसे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जैसे विभिन्न शील गुण, व्यवहार, संरचना, रहन सहन तथा गति आदि। इन सभी के बीच सामंजस्य स्थापित करना व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता है। दोस्तों हमारे जीवन में कई ऐसे पल आते हैं, कई ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां पर हमें समायोजन करना होता है। दोस्तों हमारे घर में तो एसी लगा हुआ है, लेकिन किसी रिश्तेदार के यहाँ गए तो वहां पंखा ही है, तो पंखे से ही काम चलाना पड़ेगा। ऐसे नहीं अरे गर्मी लग रही है यार यहाँ तो एसी नहीं है, नहीं। अच्छे व्यक्तित्व वाला वही व्यक्ति माना जाएगा। घर पर तो वो कैसे भी रहता है, लेकिन अन्य स्थानों पर अच्छा समायोजन सामंजस्य कर ले, वही व्यक्ति अच्छे समायोजन युक्त, अच्छे व्यक्तित्व वाला माना जाएगा। इसलिए दोस्तों हमें हर स्थान पर अपने आप को समायोजित, वहां के स्थान के अनुसार अनुकूल हो जाना चाहिए। इसके बाद लक्ष्य की प्राप्ति। बिना किसी कारण के व्यक्ति कोई भी व्यवहार निष्पादित नहीं करता है। मानव के व्यवहार का सदैव एक निश्चित उद्देश्य होता है। उसके व्यवहार और लक्ष्यों की जानकारी प्राप्त करके उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। दोस्तों कई अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति वही होते हैं जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कि पिताजी कमा रहे हैं हमें कमाना धमाना नहीं है, नहीं, पिताजी कमा रहे हैं तो हमें भी पिताजी जैसे ही पैसे कमाना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है, और जीवन जीने का जो सपना हमने देखा है, जो लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति करना अति आवश्यक है। और दोस्तों यहाँ पर लक्ष्य की प्राप्ति जो कर लेता है उसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा हो जाता है। इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति को व्यक्तित्व के गुणों के रूप में जाना जाता है। इसलिए दोस्तों
आप भी अपने जीवन में के जो भी लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति जरूर करें और अपने अच्छे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करें। इसके बाद एकता एवं एकीकरण। व्यक्तित्व के सभी तत्व शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक के बीच एकता एवं एकीकरण होता है। यह सभी मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। एकता एवं एकीकरण का हमारे जीवन में महत्व, जिसे सामाजिकता एवं राष्ट्रीयता का विकास होता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारे देश में अनेक धर्म, अनेक जातियों और वर्गों के लोग रहते हैं, लेकिन इस भारतीय समाज में हम सबको अच्छे से मिलजुल कर रहना है, भाईचारे के साथ रहना है, एक दूसरे के धर्मों का, एक दूसरे की जातियों के जो कानून है उनका आपस में सम्मान करते हुए हमें इस जीवन को जीना है। यहाँ पर तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, एकता और एकीकरण बना सकते हैं। दोस्तों, हमारे संविधान में भी एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाया गया है। तो एकता और अखंडता का पाठ पढ़ने हेतु से तात्पर्य यहाँ पर अच्छे व्यक्तित्व से है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की विविधताएं हैं। उन विविधताओं में एकता और एकीकरण होना आवश्यक है, तभी जाकर व्यक्ति अच्छे व्यक्तित्व वाला बनेगा। तो यहाँ पर एकता एवं एकीकरण व्यक्तित्व के गुणों के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति व्यक्तित्व की एक प्रमुख विशेषता है। यह शक्ति व्यक्ति को इतनी क्षमता प्रदान करती है कि वह कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करके अपने व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बना सकती है। यदि शक्ति की कमी हो तो व्यक्ति का जीवन विघटित हो जाता है। दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति में आसानी होती है। दोस्तों, हमारे जीवन में हम कोई सा भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो हमें हमारे जीवन में दृढ़ इच्छा शक्ति को अपनाना होगा। जो व्यक्ति, जो बालक बालिका दृढ़ इच्छा शक्ति अपनाता है, उस व्यक्ति या बालक का व्यक्तित्व अच्छा माना जाता है और व्यक्तित्व के गुणों के अंतर्गत गिना जाता है। इसलिए हमें दृढ़ इच्छा शक्ति को अपनाना है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना है। देखिए, घर वाले अच्छे कपड़े लाकर दे दें और हम नहीं पहने तो हमारा व्यक्तित्व अच्छा नहीं बन सकता। हमारी खुद की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमारे घर वाले कपड़े ला रहे हैं, हमें आगे से आगे नया रास्ता दिखा रहे, तो उस रास्ते पर जाना है। तो यहाँ पर हमें दृढ़ इच्छा शक्ति रखने के उपरांत ही हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में दृढ़ इच्छा शक्ति रखो, जिससे आपका जीवन विघटित ना हो और आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने जीवन के लक्ष्य, अपने जीवन के सपनों को साकार करें। विकास की निरंतरता। व्यक्तित्व का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे व्यक्ति के कार्यों, विचारों, अनुभव, स्थितियों आदि में परिवर्तन होता जाता है, वैसे वैसे उसके व्यक्तित्व के स्वरूप में भी परिवर्तन चला आता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। देखिए, यहाँ पर विकास की निरंतरता भी व्यक्तित्व के गुणों के अंतर्गत गिना जाता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक अधिगम करता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक उसका विकास होता है। अब यहाँ पर व्यक्ति का जो विकास होता है, ये उसके कार्यों के आधार पर, उसके विचारों के आधार पर और उसके अनुभवों के आधार पर होता है। व्यक्ति जितने अच्छे अनुभव लेगा उतना ही उसका अच्छा व्यक्तित्व बनेगा। और देखिए, एक कहावत आपने सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मति होई सुजान।
हम अपने जीवन में जितने अनुभव लेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, हमारे विचारों में दृढ़ता आ जाएगी और हमारा जो विकास है ये निरंतर गति को बढ़ता रहेगा। तो इसलिए हमें विकास की निरंतरता भी बढ़ानी चाहिए, जिससे कि हमारा व्यक्तित्व अच्छा बन सके। इसके बाद अभियोजनशीलता, वातावरण में समायोजन व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा गुण है। संगठित व्यक्तित्व का ये लक्षण है कि वह विभिन्न परिस्थितियों में, चाहे वे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, वो समायोजन के लिए सक्षम होना चाहिए। देखिए, अभियोजनशीलता का गुण भी प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए, तभी जाकर उसका अच्छा व्यक्तित्व माना जाएगा। देखिए, उसके जीवन में चाहे कोई सी भी परिस्थितियां आ जाए, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसे उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूल बनकर अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना है और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्यों और सपनों को साकार करना है। इसके बाद प्रबल संकल्प शक्ति, व्यक्ति में प्रबल संकल्प शक्ति उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। व्यक्तित्व को वातावरण में अपने समायोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यदि ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति की संकल्प शक्ति दुर्बल होगी तो उसके व्यवहार में, उसके व्यक्तित्व के निर्बलता प्रकट होती है। दोस्तों, आप सब जानते हैं, हम जब लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं या लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की कठिनाइयां, कई प्रकार की चुनौतियां सामने आती है। लेकिन यदि हमारे मन में प्रबल संकल्प शक्ति है कि हमें आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, तो हम जरूर सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमें अपना लक्ष्य दिखाई देना है, मार्ग में आने वाले कांटे कभी नहीं दिखाई देना है। यदि हम मार्ग में आने वाले कांटों को देख लेंगे तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो निरंतरता को बनाए रखते हुए पहले संकल्प शक्ति को मजबूत करना होगा। हम अपने जीवन में लक्ष्य बना लेते हैं कि मुझे अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर या अच्छा शिक्षक बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप एक दिन अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर और अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। बस आपकी प्रबल संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए। प्रबल संकल्प शक्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व को अच्छा बनाती है, अच्छा समायोजन करने के लिए आगे बढ़ने में सहयोग करती है। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने यहाँ पर जो व्यक्तित्व के 15 गुणों के बारे में आपको बताया, तो यहाँ पर हम निष्कर्ष रूप से देखें तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छे व्यक्तित्व के गुण के लिए इन सभी गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन सभी में सभी गुणों का होना संभव ही नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। कभी भी किसी का व्यक्तित्व एक समान नहीं हो सकता है। लेकिन हम व्यक्तित्व को अर्जित कर सकते हैं, समाज को एक सही दिशा प्रदान कर सकते हैं, खुद का बाहरी और आंतरिक व्यक्तित्व सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर इन 15 पॉइंट्स के आधार पर आप भी अपने व्यक्तित्व को अच्छा बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को साकार करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, जिससे समाज में, राज्य और राष्ट्र में आपका नाम रोशन हो सकता है। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने आपको यहाँ पर व्यक्तित्व के गुणों के बारे में बताया। दोस्तों, आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। आज की लाइव क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो कोई बात नहीं है। देखिए, लंबी हो चुकी है तो आपको इतना ज्ञान भी मिल रहा है, तो ऐसा ना सोचिए। हाँ, तो बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग। इसी तरह आप सब हमारे इस चैनल का सपोर्ट बनाए रखें। तो आप द्वारा जो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर जो भी आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड टॉपिक हमें सेंड किए जाएंगे, उन्हें हम ऑनलाइन समझाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास में बस इतना ही।
न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम।